बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले नरेंद्र मोदी साहब के चश्मो चिराग, उनकी डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनसे एक महिला खड़ी होकर के पूछती है कि खट्टर साहब, हमारे एक इलाके में एक फैक्ट्री लगवा दो तो हमारे लड़कों को भी रोजगार मिल जाएगा। खट्टर साहब की निर्दयता आप देखिए। वो कहते हैं कि बैठ जा, अगली बार जब चंद्रयान 4 जाएगा तो तुझे उसमें बैठा करके भेज देंगे। कोई रोजगार की बात करता है, कोई महिला उठ करके अपने बच्चों की फिक्र करती हुई सवाल पूछती है प्रदेश के मुखिया से, और प्रदेश के मुखिया से ये शब्द निकलते हैं, चंद्रयान 4 जाएगा तो उसी में तुझे भेज देंगे। रोजगार मांग रही महिला से सीएम खट्टर ने कहा। यह महिला है, यहां पर यह महिला खड़ी है, देखिए आप, ये वाली महिला है, और ये यहां पर मुख्यमंत्री जो है वो विराजमान थे। ये नरेंद्र मोदी के चश्मो चिराग है ये, और बहुत सारी समानताएं हैं नरेंद्र मोदी जी में और खट्टर साहब में, आपको बताता हूं मैं। लेकिन सुनिए जरा किस तरह से जो है वो कह रहे हैं कि रोजगार मांगने पर कि तुझे चंद्रयान 4 में बैठाकर भेज देंगे। सुनिए। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप घाटों में फैक्ट्री लगाने की कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे आपकी बात में पूछ रहा हूँ। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप घाटों में फैक्ट्री लगाने की कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे आपकी बात में पूछ रहा हूँ। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप घाटों में फैक्ट्री लगाने की कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम करें। अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, देख लिया आपने, मुख्यमंत्री जो है वो ना केवल उसको चंद्रयान में बैठा करके भेजने की बात कर रहे हैं, उल्टा अपने जो वहां पर जो चमचागिरी करने वाले और लोग जो बैठे हुए उनसे तालियां बजवा रहे हैं। शर्म नहीं आती है प्रधान मुख्यमंत्री को? वो महिला क्या कह रही है? क्या वो महिला 15 लाख रुपए मांग रही है? क्या वो महिला आज ही 2 करोड़ नौकरियों का हिसाब मांग रही है? क्या वो महिला ये पूछ रही है कि क्यों आखिरकार हरियाणा में जो है ये 1 नंबर हरियाणा, और आज नंबर 1 कहां पर है हरियाणा, क्या उसका सवाल पूछ रही हो? केवल इतनी सी बात कह रही थी, साधारण सी महिला वो खड़ी होकर के बात कह रही है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहां पर भी एक फैक्ट्री लगवा दो, लड़कों को कुछ रोजगार मिल जाएगा। उस पर मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम्हें चंद्रयान 4 में बैठा करके भेज देंगे। ये है मोदी साहब के जो है वो चश्मो चिराग जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और ये पहली बार के नहीं, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं। जैसे मोदी जी साहब दूसरे बार के हैं, ये भी दूसरी बार के हैं। समानता सुनिए जरा, कितनी समानता इन दोनों के बीच में। इन्हीं मुख्यमंत्री को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान की शुरुआत हुई थी, वो इन्हीं मुख्यमंत्री को लेकर के हरियाणा के पानीपत से, करनाल से ये आते हैं, करनाल सीएम सिटी है, करनाल से विधायक है, करनाल के पास में ही पानीपत है, वहीं पानीपत पर बैठा करके जो है मंच के ऊपर वहीं से शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। और वहीं पर जो है वो खड़े होकर के जो है वो अब उसी प्रदेश के अंदर खड़े होकर के खट्टर साहब जो इस बात को कह रहे हैं। और खट्टर जी का कोई ये पहली बार नहीं है, मनोहर लाल खट्टर का महिलाओं को लेकर के इस तरह का बयान देना या महिलाओं को लेकर के इस तरह की संवेदनहीनता दिखाना ये पहली बार नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है साहब। इससे पहले एक महिला जो है वो हिसार के अंदर पूछ रही थी कि मेरा बेटा चिट्टा से मर गया, क्या करेंगे आप? एक अधेड़ उम्र की महिला वो कह रही थी कि मेरा पति नहीं है, विधवा औरत हूं मैं, और मेरा बेटा चिट्टा से मर गया। मुख्यमंत्री ने क्या कहा मालूम आपको? मुख्यमंत्री ने कहा, बैठ जा ए माई बैठ जा, मुझे पता है किसकी समझाई हुई तू यहां पर आई है। जिसका जवान बेटा मर गया,
जिसके जो है वो पहले ही वो विधवा है, एक बेटे का सहारा था, बेटा पाल पोस पर कर बड़ा किया, और उस बेटे के लिए जो है उस मां को ये बोल दिया गया कि बैठ जा माई बैठ जा, मुझे पता है किसकी समझाई हुई है तू यहां आई है। मान लीजिए कि यह महिला भी कोई कांग्रेस की कार्यकर्ता होगी, या मान लीजिए किसी कांग्रेस के नेता ने कह दिया होगा कि तू जाकर के नौकरी की बात कह देना वहां पर, तो कौन सा गुनाह कर दिया? नौकरी की बात कहना, फैक्ट्री खुलवाने की बात कहना, कौन सा गुनाह कर दिया? और ये वही मुख्यमंत्री है ना जो 4 दिन पहले को एलविस यादव टाइप का एक जो लड़का है जो बिग बॉस जीत करके आया है, उसका हाथ उठा करके ऐसे ऐसे जो है जय जयकार करवा रहे थे। कमाल की बात है भाई। कोई एलविस यादव, कोई जो है वो जो महिलाओं के ऊपर फबतियां कसने वाला लड़का, वो जो है वो यूट्यूब फेसबुक वो क्या बोलता है, वो बिग बॉस अगर जीत लेता है तो मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम में खड़े होकर के ऐसे ऐसे हाथ करवा करके उस एलविस यादव के लिए तो आपको उसको चंद्रयान पर नहीं भेजा आपने, उसको बैठा करके भेजते ना, उसके लिए तो आप खुद खड़े होकर के चले जाते हैं। और अपनी जो लड़कियां यहां पर जो वो साक्षी मलिक और जो विनीश फोगाट और तमाम लोग, तमाम जो महिला पहलवान है सड़कों पर घिसट रही थी, तब नहीं आपको ख्याल आया कि मोदी जी को बैठा करके चंद्रयान पर भेज देते हैं, या उन पुलिस वालों को बैठा करके चंद्रयान पर भेज देते हैं, या वो जो ब्रजभूषण है उनको बैठा करके चंद्रयान पर भेज देते हैं, तब आपको ख्याल नहीं आता है। लेकिन कोई महिला जो है वो रोजगार की बात पूछती है, तब आपको ख्याल आता है कि इसको तो चंद्रयान पर बैठा करके भेज दो। क्यों भाई? ऐसा क्या गुनाह कर दिया इस महिला ने? ऐसी क्या खराब बात है इसमें? और मैं आपको दिखाऊंगा कि यही मुख्यमंत्री किस तरह से एक यौन शोषण के आरोप लगाने वाली महिला कोच और इन्हीं के मंत्री के ऊपर को आरोप लगे, लेकिन विधानसभा में खड़े होकर के यही साहब कह रहे थे नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे इस्तीफा। इसी तरह के स्वर, मैं कोई एक्टिंग करके नहीं बता रहा हूं, इन्होंने जो बात कही उस बात को मैं केवल दोहरा रहा हूं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। लेकिन इस घटना के ऊपर कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री की सोच देखिए, हरियाणा में एक महिला सीएम खट्टर से कह रही है कि उसके क्षेत्र में फैक्ट्री लगवा दीजिए जिससे उसे और दूसरी महिलाओं को काम मिल सके। इसके जवाब में सीएम चेहरे पर बेशर्मी हंसी लिए कहते हैं कि अगली बार तुम्हें चंद्रयान से चांद पर भेज देंगे, और उस गरीब महिला को वाजिब मांग को मजाक उड़ाते हुए उसे बैठ जाने की हिदायत देते हैं। सीएम खट्टर ने बिल्कुल वही किया जो बीजेपी और आरएसएस की सोच है। बीजेपी और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, उनके लिए जगह नहीं है, लानत है, यह कांग्रेस ने कहा है। दीपेंद्र हुड्डा वहां से सांसद है, उन्होंने कहा है, राज्यसभा सांसद है ये, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनता और खास तौर पर महिलाओं की भावनाओं और मांगों के साथ भद्दा मजाक करना मुख्यमंत्री खट्टर की दैनिक दिनचर्या हो गई है। मेरी बात नोट करके रख लीजिए, इस बार इनका यह अहंकार बुरी तरह से टूटने वाला है। आगे देखिए आप, महेंद्र लिखते हैं कि गांव में रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने की मांग की तो सीएम खट्टर ने महिला से यह बेहुदा जवाब दिया। यह आदमी सार्वजनिक कार्यक्रमों में अक्सर महिलाओं के साथ में इसी तरह से बदतमीजी से पेश आता है। मेरा बीजेपी को वोट देने वाले लोगों से सिर्फ इतना सवाल है कि अगर इन महिलाओं की जगह आपकी खुद की मां हो या बहन हो तो कैसा महसूस करेंगे? बताइए साहब, अगर आपकी मां हो, आपकी बहन हो, और उसको कोई कह दे कि बैठ जा तू, तेरे को उठा करके चांद पर भेज देंगे, वो चंद्रयान में बैठा देके भेज देंगे, कैसा लगेगा आपको? बताइए जरा कैसा लगेगा? कुमारी शैलजा ने लिखा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक महिला के रोजगार की मांग पर उसे चंद्रयान 4 से चांद पर भेजने की बात करके एक बार फिर से सिद्ध कर दिया कि वो प्रदेश को योजनाबद्ध तरीके से बेरोजगार बना रहे हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, अगले चुनावी यान के माध्यम से जनता अपने वोटों का ईंधन उपयोग करके आपको ऐसे ग्रह पर भेजेगी जहां से वापस आप राजनीति में कदम नहीं रख सकेंगे। आपने एक महिला को भरी सभा में हंसी का पात्र बना दिया। यह भारतीय राजनीति की गरिमा का अपमान है। यह अपमान है उस भारतीय संस्कृति का कि जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता निवास करते हैं। यह मनोहर लाल खट्टर साहब और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत सारी समानताएं हैं। दोनों आरएसएस से आते हैं, प्रचारक रहे हैं। दोनों के लिए कहा जाता है परिवार में कोई नहीं है, बीवी ना बच्चा कोई नहीं है, किसके लिए भ्रष्टाचार करेंगे, देश के लिए सेवा कर रहे हैं, प्रदेश के लिए सेवा कर रहे हैं।
खट्टर साहब अपने आप को कहते हैं कि मैं साइकिल चलाता था, साइकिल चला चला करके मैंने अपनी जिंदगी जो है वो बनाई है। मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेच बेच करके बनाई है। लेकिन सोच देखिए आप, और एक नहीं, पता नहीं, एक महिला का और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। एक गांव की एक सरपंच महिला, मुझे उस गांव का नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ दिन पहले की बात है। उस सरपंच महिला ने जो है वो मंच पर चढ़ करके कहा कि मुख्यमंत्री जी, मेरे पति के साथ में जो है वो कुछ गलत हुआ है, उस पर आप जो है कार्रवाई कीजिए। और ये बोलते बोलते उस महिला ने अपना सर का पल्लू उतार करके मुख्यमंत्री के पैरों में फेंक दिया। अभी की घटना है, कुछ रोज पहले की, ये करीब करीब 1-1.5 महीने पहले की घटना होगी। तो ये चीजें लगातार क्यों हो रही है, सोचिए जरा इस बात को। और इसके पीछे हम ये कहते हैं, हम मान लेते हैं बीजेपी का तर्क कि भाई कांग्रेस करवा रही है। तो आपकी शब्दों पर भी कांग्रेस बैठी हुई है क्या? चलिए, कांग्रेस इतना तो कर सकती है कि सामने कोई बोलने वाली महिला को खड़ा कर सकती है, किसी को जो है वो पैसे देकर के भेज सकती है, मान लिया आपकी इस बात को। लेकिन कांग्रेस आपकी जीभ तो बाहर भीतर तो नहीं करा रही होगी ना। वो तो आप ही बोल रहे हैं ना, उसको ऊपर नीचे करके वो शब्द तो आप ही बना रहे हैं ना। गजब की बात है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये खट्टर साहब के मंत्री हैं, ये संदीप सिंह, खेल मंत्री हैं। ये पहले हॉकी के खिलाड़ी भी रहे। इनके ऊपर आरोप लगाया, ये है एक महिला कोच जिसका मैंने पर्सनली जाकर के इंटरव्यू किया था, और इसकी खबर भास्कर में और हर जगह पर खबर चली, और ये न जाने कितने दिनों से जो है भटक रही है। ये महिला कोच के मोबाइल की जांच में खुलासा, महिला कोच के रेगुलर संपर्क में थे संदीप सिंह, चैट में भी होती थी बातचीत। इस महिला कोच से संदीप सिंह जो है वो गलत तरीके से बात करते हैं, और यौन शोषण का आरोप जो है इस महिला कोच ने मंत्री के ऊपर लगाया। देख लीजिए, जहां कोच प्रैक्टिस करती थी वहां पर पहुंच जाते थे मंत्री, लेक पर भी जो है वो मिलने के लिए बुलाया, झीलों में कहां कहां पर मिलने के लिए बुलाते हैं। और इस इंटरव्यू के अंदर करीब जो है 20-22 मिनट का एक बहुत लंबा चौड़ा विस्तार से मैंने इंटरव्यू आपको दिखाया था। इसके अंदर ये बताती है कि मैं जहां पर रहती हूं किराए पर, तो वहां पर दबाव बनाया जाता है, पीछे पीछे मेरे लोग भेजे जाते हैं, इस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। ये महिला कोच जो खुद बताती है। मैंने इंटरव्यू किया था, आपको दिखाया भी पूरा लंबा चौड़ा विस्तार से। लेकिन इस महिला को लेकर के और अपने इस मंत्री को लेकर के खट्टर साहब क्या कहते हो, जरा सुनिए। खट्टर साहब कहते हैं मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे पर, सुनिए तो सही साहब, गजब आदमी है ये। मंत्री संदीप सिंह के मुद्दे पर विधानसभा में सीएम खट्टर बोले इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। आगे मैं आपको सुनाऊंगा, ये वीडियो है, किस अंदाज में बोल रहे हैं साहब। मतलब कोई तो शर्म होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो हरियाणा से ही देवीलाल आते थे, चौधरी देवीलाल, वो उनका एक बड़ा फेमस कोट है, और वो पूरी दुनिया में फेमस है, खास करके लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग जरूर जो उसको जरूर जानते होंगे। लोकराज लोकलाज से चलता है। चौधरी देवीलाल जो कि देश के उप मुख्यमंत्री रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कहा लोकराज लोकलाज से चलता है। हरियाणा के सीएम भी रहे कि आप अगर शासन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा लोगों की जो लोकराज है, लोकलाज है, उसका भी ख्याल करिए। लेकिन ये खट्टर साहब क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। सीएम खट्टर बोले संदीप सिंह पर अभी भी मंत्री है, एफआईआर होने पर उन पर कोई दोष नहीं हो जाता, वो दोषी साबित नहीं हो जाते हैं। उसके बाद में यही मंत्री, जब खट्टर ने कहा कि इस्तीफा नहीं लेंगे, इस्तीफा नहीं लेंगे, तो यही संदीप सिंह जो है वहीं पर पीछे बैठ करके मेज थपथपाने का काम करते हैं। सोचिए उस लड़की के बारे में, सोचिए उस महिला के बारे में, सोचिए जिसने आरोप लगाए हैं और जिसके सामने सरकार खड़ी है, जिसके सामने सीएम खड़े हैं, और जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो विधानसभा में बैठ करके थपके लगा रहा है, वहां पर जो है वो मेज थपथपाने का काम कर रहा है। उस महिला की हिम्मत को सलाम कीजिए। अगर आप हो, मैं हूं, कोई और साधारण आदमी हो, तो शायद इतना प्रेशर झेल नहीं पाएंगे कि जिसके सामने या जिसके साथ में हम लड़ाई कर रहे हैं उसके साथ में सीएम खड़ा है, और सीएम कह रहा है कि इस्तीफा नहीं लेंगे। भास्कर की खबर आती है, भास्कर की खबर में लिखा जाता है कि मोबाइल की जांच में खुलासा हुआ है कि मंत्री जो है वो महिला कोच के संपर्क में थे। अब हम इसमें भी मान लेते हैं जो अंधभक्तों का तर्क है, मैं हर तर्क को मानते हुए चलता हूं
कि उस महिला कोच ने जो है बाद में उसका कुछ हो सकता है कि कुछ हुआ हो और उसने जो है महिला कोच ने या किसी के कहने पर या किसी और तरीके से जो है वो उस महिला कोच ने गलत आरोप उस पर लगा दियो। 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं इस बात को, लेकिन क्या उसकी जांच करवाना वो मुख्यमंत्री का काम नहीं? क्या उस महिला को जांच करके यह बताना कि आपने ये सही किया था, ये गलत किया था, ये काम नहीं? लेकिन काम क्या हो रहा है सोचिए। और आपकी और हमारे घर से अगर कोई महिला हो, कोई हमारी माता बहन हो और उसके साथ में ऐसा हो, हम क्या करेंगे? सोचिए। सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं उसके इस्तीफे को लेकर के। मैंने सोच लिया। 1 मिनट थोड़ा सा पीछे से सुनाता हूं आपको। ये नहीं लूंगा हाथ पाए तो वही लोग तो वही लोग कह रहे हैं। मैंने सोच लिया आदमी समझ लिया नहीं लिया जाएगा वो खर्च भी करो। मैंने सोच के ध्यान दे रहा हूँ, नहीं लिया जाएगा, कोई इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। जो पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं Is it parliamentary language? देखिए ये हो रहा है साहब। मुख्यमंत्री 4 बार कहते हैं मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, मैंने सोच लिया, इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। 3 बार जो है मुख्यमंत्री पहले सोच लिया बोलते हैं, फिर 3 बार कहते हैं इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। किसका इस्तीफे की बात हो रही है? एक ऐसे मंत्री की बात हो रही है जिस मंत्री के ऊपर यौन शोषण के आरोप लग रहे हैं, जिस मंत्री की जो है वो मोबाइल की जांच में भी खुलासा हो चुका है कि महिला कोच के रेगुलर संपर्क में थे संदीप सिंह। यौन उत्पीड़न का आरोप जो है ये महिला लगाती है। और यही मुख्यमंत्री आज एक महिला को कहते हैं कि रोजगार की बात पर तुमको चंद्रयान भेज देंगे। और यही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ में बैठ करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करवाते हैं। और यही भाजपा कहती है कि महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के नेता जो है वो इस तरह के बयान नहीं देते हैं। कांग्रेस में भी इस तरह के बयान खूब सारे दिए गए होंगे और दूसरी पार्टियों में भी इस तरह के बयान खूब सारे दिए गए होंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि एक ही व्यक्ति एक ही पार्टी का इस तरह के बयान खूब सारे देता है? सवाल यह है। और क्या ये दूसरी बात यह है कि ये कोई खुद से छवि जो है वो खराब करके और अपने आप को हटाने की बात है, इसीलिए जो इस तरह के बयान दिए जाते हैं? क्योंकि बहुत बार चर्चा ये चलती है दिल्ली से लेकर के चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक, माफ कीजिए हरियाणा से लेकर के चंडीगढ़ तक और चंडीगढ़ से लेकर के दिल्ली तक चर्चा ये चलती है कि सीएम खट्टर को प्रधानमंत्री बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे वजह से नहीं बदल पाते हैं? और क्या ये सब कुछ बैकग्राउंड इसीलिए तैयार करवाया जाता कि वो बदल दे? मालूम नहीं। शेयर कीजिए, आप लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे कैसे विचार हैं हमारे मुख्यमंत्रियों के, कैसे कैसे विचार हैं हमारे नेताओं के और कैसे कैसे जो है वो चीजें हमें झेलनी पड़ सकती है अगर हम रोजगार की बात करते हैं। अब मुख्यमंत्री की तरफ से चाहे जो मर्जी सफाई आए, और मालूम नहीं सफाई आएगी भी या नहीं आएगी, लेकिन चाहे जो मर्जी सफाई आए, जो बात यहां पर दिखाई दे रही है वो साफ तौर पर दिखाती है कि कितने संवेदनशील हैं और कितने नहीं हैं और किस तरह का ये बयान है। कायदे से मुख्यमंत्री जी को उस महिला ने जो कहा उस तरह से कर देना चाहिए। अगर वो कायदे से उस महिला के साथ में किसी प्रकार की कोई अभद्रता नहीं करना चाहते थे तो वहां पर एक फैक्ट्री, बड़ी फैक्ट्री खुला देनी चाहिए और उस महिला को स्पेशली बुला करके सम्मानित करवाना चाहिए कि मेरे मन में आपके प्रति इस तरह के कोई जो है वो विचार नहीं थे, कोई हाव भाव नहीं थे। उसको बुला करके सम्मानित करवाना चाहिए, उसको नौकरी भी दिलवाई जानी चाहिए और उसके कहने के अनुसार वहां पर एक बड़ी फैक्ट्री जो है किसी न किसी चीज की खोली जानी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।